रूस ने जंग में केमिकल वेपन के इस्तेमाल की इस बीच जता दी है आशंका। फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, ये कहा है रूस ने। यूक्रेन के पोपासना में रासायनिक हथियार चला रहा है यूक्रेन, ये रूस की तरफ से दावा किया गया है। रूस इससे पहले भी ये कह चुका है कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बायोलॉजिकल वेपन का इस लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है, और तो और परमाणु बम बनाने की कोशिश कर सकता है यूक्रेन। इसीलिए और ये देखिए समीर, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, कब्जा, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो रूस की तरफ से दी गई, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप थे, लेकिन अब इस्तेमाल की बात कही जा रही है। अब आइए समझते हैं कि फास्फोरस बम है कितना खतरनाक, इसको जरा आप समझ लीजिए। फास्फोरस बम कितना खतरनाक है। धमाके का धुआं जहरीली गैस बनाता है, ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने लगता है, जहां गिरता है वहां पर हर चीज जल जाती है, गंभीर रूप से जला देता है, दर्दनाक मौत होती है, चपेट में आए इंसानों की हड्डियां तक गला देता है। आप मुझे बताइए प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर कि लगातार क्योंकि जिक्र हो रहा है, कपिल सर बोल रहे थे कि अगर अमेरिका बोल रही कैंसर हो गया पुतिन को तो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, तो ये क्या है, ये भी फॉल्स प्रोपेगेंडा है या फिर वाकई में यूक्रेन की तरफ से कुछ ऐसा किया गया है जो रूस बता रहा है? नहीं, ये निश्चित रूप से देखिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है और ये इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हो रहा है इसमें, और एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसमें जो बड़ी बात यह है कि देखिए रूस इस बात को ले जाना चाहता और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी कॉल करना चाहता था कि जिस तरीके से बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहा है, इंडिकेट कर रहा है, अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहा है, अपने लिए लेजिटिमेट ग्राउंड तैयार कर रहा है कि कल ऐसी स्थिति आएगी तो रूस इस तरीके के हथियार भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, देखिए कोई पुतिन और बाइडेन, लेकिन सर यहाँ तो यूक्रेन को लेकर आरोप लगाया जा रहा है ना रूस की तरफ से कि यूक्रेन कर रहा है, और अगर यूक्रेन कर रहा है तो उसमें तो अमेरिका का साथ देने की बात है। 30 लैबोरेटरीज के फंक्शन करने की बात हो रही है, वहां पर केमिकल बायोलॉजिकल जो वेपन्स उसका काम चल रहा है। आप इसको दूसरे तरीके से क्यों नहीं देखते कि रूस अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहा है इस तरीके के इंफॉर्मेशन को जनरेट करके कि मेरा जो क्लेम है, जो मैं युद्ध लड़ रहा हूँ यूक्रेन में, वो लेजिटिमेट युद्ध है और मुझे वॉरफेयर के लिए जाना होगा। लेकिन मैं एक बात हो रही है बायोलॉजिकल वेपन की, बात हो रही है न्यूक्लियर वॉरफेयर की, फास्फोरस गिराया जा रहा है। सर हलवा है क्या? मतलब कुछ भी आप एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कोई भी बात करेंगे और उससे एक प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रूस जिस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या उसको पता नहीं है कि इस तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होगा, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आएंगी और उस पर काउंटर अटैक भी कर रहा है रशिया? बहुत सिंपल सी बात है, लव और वॉर में सब चलता है। किसी को कैंसर हो जाता है तो किसी का फास्फोरस बॉम्ब गिरता है, ये तो हर वॉर का एक हिस्सा है। तो ये हो रहा है और ये नहीं होगा तो ग्राउंड्स नहीं बनेंगे। देखिए रशिया की ऑब्जेक्टिव्स क्या थी, डीनाटोफाई करना, डीमिलिटराइज करना, कंटेन करना, क्लींज करना, कंट्रोल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।